बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति। यदि बंधक की तारीख के पश्चात बंधक संपत्ति में कोई अनुवृत्ति होती है, तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ऐसी अनुवृत्ति का हकदार होगा। दृष्टि क नदी के किनारे वाला कोई खेत ख के पास बंधक रखता है। वह खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है। अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख इस वृद्धि का हकदार है। ख का निर्माण भूमि का कोई टुकड़ा ख के पास बंधक रखता है और तत्पश्चात उस टुकड़े पर गृह खड़ा करता है। अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख गृह का तथा उस भूमि के टुकड़े का हकदार है। 71 बंधकित पट्टे का नवीकरण। जबकि बंधक संपत्ति पट्टा है और बंधककर्ता उस पट्टे का नवीकरण अभिप्राप्त कर लेता है, तब बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो नए पट्टे का प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए हकदार होगा। 72 सकब्जा बंधकदार के अधिकार। बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना। 38 ख नाश, संभरण या विक्रय से बंधक संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए। ग उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए। घ उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए तथा। ग जबकि बंधक संपत्ति नवीकरणीय पट्टाधृति है, तब पट्टे के नवीकरण के लिए आवश्यक है और तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे धन को मूलधन में जोड़ सकेगा। उस धन पर ऐसी दर से जो मूलधन पर देय है, और जहां की ऐसी कोई दर नियत न हो, वहां 9% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। परंतु बंधकदार द्वारा खंड ख या खंड ग के अधीन किया गया धन का व्यय आवश्यक न समझा जाएगा, जब तक कि बंधककर्ता संपत्ति को परिरक्षित करने के लिए या हक का समर्थन करने के लिए अपेक्षित न किया गया हो और वह तदर्थ उचित और यथासमय पग उठाने में असफल न हो गया हो। जहाँ की संपत्ति अपनी प्रकृति से बीमा योग्य है, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार ऐसी सब संपत्ति या उसके किसी भाग को हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, बीमाकृत भी कर और रख सकेगा, और किसी ऐसे बीमे के लिए दिए गए प्रीमियम उसी दर से, जो मूलधन पर देय है, या जहाँ की ऐसी दर नियत नहीं है, वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़े जाएंगे। किंतु ऐसे बीमे की रकम उस रकम से अधिक न होगी जो बंधक विलेख में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, या यदि ऐसी कोई रकम उसमें विनिर्दिष्ट न हो तो उस रकम के 2/3 से अधिक न होगी जो पूर्ण नाश की दशा में बीमाकृत संपत्ति के पुनः स्थापित करने के लिए अपेक्षित होती। इस धारा की कोई भी बात बंधकदार को बीमा कराने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी, जबकि संपत्ति का बीमा बंधककर्ता द्वारा या बंधककर्ता की ओर से उतनी रकम का किया हुआ रखा जाता है जितने के लिए बंधकदार बीमा कराने के लिए इत्त द्वारा प्राधिकृत है। 73 राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिका पर अधिकार। 1 जहाँ की बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसी संपत्ति के बारे में राजस्व की बकाया या लोक प्रकृति के अन्य प्रभार या शोध्य भाटक देने में असफलता के कारण बेचा जाता है, और ऐसी असफलता बंधकदार के किसी व्यतिक्रम से उत्पन्न नहीं हुई है, वहां बंधकदार उस बकाया के और विधि द्वारा निर्दिष्ट सब प्रभारों और कटौतियों के संदाय के पश्चात विक्रय आगमों में जो कुछ अधिशेष रहे उसमें से बंधक धन के पुनर्तः या भागतः दिए जाने का दावा करने का हकदार होगा। 2 जहाँ की बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का 1 या स्थावर संपत्ति के आवश्यक अर्जन के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन अर्जित किया जाता है,
वहां बंधकदार बंधककर्ता को प्रतिका के रूप में शोध्य रकम में से बंधक धन के पुनर्तः या भागतः संदाय का दावा करने का हकदार होगा। 3. ऐसे दावे पूर्विक विलिंगमदारों के दावों के सिवाय अन्य सब दावों के विरुद्ध अभिभावी होंगे और इस बात के होते हुए भी कि बंधक पर मूलधन शोध्य नहीं हुआ है, प्रवर्तित किए जा सकेंगे। 74. पाश्चिक बंधकदार का पूर्विक बंधकदार को संदाय करने का अधिकार। संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 का 20 की धारा 39 द्वारा निरसित। 75. मध्यवर्ती बंधकदार के पूर्विक और पाश्चिक बंधकदारों के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 का 20 की धारा 39 द्वारा निरसित। 76. सकब्जा बंधकदार का दायित्व जबकि बंधक चालू रहने के दौरान बंधकदार बंधक संपत्ति का कब्जा ले लेता है, तब उसको उस संपत्ति का प्रबंध उस प्रकार करना होगा जैसा मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसका प्रबंध करता, यदि वह उसकी अपनी होती। उसको उस संपत्ति के भाटकों और लाभों को वसूल करने में अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो उसे सरकारी राजस्व, लोक प्रकृति के सब अन्य प्रभार और ऐसे कब्जे के दौरान तत्संबंधी प्रोद्भवमान शोध्य सब भाटक और भाटक की ऐसी कोई बकाया जिसका संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर वह संपत्ति संक्षेपतः बेची जा सके, उस संपत्ति की आय में से देनी होगी। तत्प्रतिकल संविदा न हो तो उसे उस संपत्ति की ऐसी आवश्यक मरम्मत करानी होगी जिसके लिए वह उस संपत्ति के भाटकों और लाभों में से खंड में वर्णित संदायों की और मूलधन पर ब्याज की कटौती करने के पश्चात उन भाटकों और लाभों में से संदाय कर सकता हो। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रूप से क्षतिकर हो। जहाँ की उसने संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग या हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, बीमा कराया है, वहाँ ऐसी हानि या नुकसान होने पर उसे ऐसा कोई धन जिसे वह पॉलिसी के अधीन वस्तुतः प्राप्त करता है या उसमें से इतना जितना आवश्यक हो संपत्ति के यथापूर्वकरण में, अथवा यदि बंधककर्ता ऐसा निर्देश दे तो बंधक धन के घटाने या भुगतान में उपयोजित करना होगा। 6. बंधकदार की हैसियत में उस द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सब राशियों का स्पष्ट, पूरा और शुद्ध लेखा उसे रखना होगा और बंधक के चालू रहने के दौरान किसी भी समय बंधककर्ता को उसके निवेदन और खर्च पर ऐसे लेखाओं की और ऐसे वाउचरों की जिनसे वे समर्थित हों, सही प्रतियां देनी होंगी। बंधक संपत्ति से उसे हुई प्राप्तियां या जहां की ऐसी संपत्ति उसके वैयक्तिक अधिभोग में है, वहां उस संपत्ति के बारे में उचित अधिभोग भाटक उस संपत्ति के प्रबंध के लिए और भाटकों और लाभों के संग्रहण के लिए समुचित रूप से उपगत व्ययों को और अन्य व्ययों को, जो खंड और में वर्णित है, तथा उन पर के व्यास को काट लेने के पश्चात उस रकम को, यदि कोई हो, जो समय समय पर 2 व्यास मध्य शोध्य हो, कम करने में और ऐसी प्राप्तियां जितनी शोध्य व्यास से अधिक हो, बंधक धन के घटाने या भुगतान में उसके प्रति विकलित की जाएंगी और अधिशेष, यदि हो, बंधककर्ता को दे दिया जाएगा। जबकि बंधककर्ता बंधक पर तत्समय शोध्य रकम निवेदित करता है या एतस्मै पश्चात उपबंधित प्रकार से निक्षिप्त करता है, तब बंधकदार बंधक संपत्ति से यथास्थिति निविदा की तारीख से या उस पूर्वतम समय से जब वह न्यायालय से ऐसी रकम निकाल सकता था, अपने को हुई 3 प्राप्तियों का लेखा इस धारा के अन्य खंडों में के उपबंधों के होते हुए भी देगा, और वह ऐसी तारीख या समय के पश्चात किए गए बंधक संपत्ति संबंधी किन्हीं भी व्ययों मध्य
कोई रकम उनमें से काटने का हकदार नहीं होगा। उसके व्यतिक्रम के कारण हुई हानि यदि बंधकदार इस धारा द्वारा अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल रहे, तो ऐसी असफलता के कारण हुई हानि, यदि कोई हो, उस समय, जब इस अध्याय के अधीन की गई किसी डिक्री के अनुसरण में लेखा लिया जाए, उसके प्रति विकलित की जा सकेगी। 77। ब्याज के बदले में प्राप्तियां धारा 76 के खंड ख, घ, छ और ज में की कोई भी बात उन दशाओं में लागू नहीं होती जिनमें बंधकदार और बंधककर्ता के बीच ये संविदा है कि जितने समय संपत्ति बंधकदार के कब्जे में रहेगी, बंधक संपत्ति से प्राप्तियां मूलधन पर ब्याज के बदले में या ऐसे ब्याज और मूलधन के सुनिश्चित भागों के बदले में ली जाएंगी। प्रधानता 78। पूर्विक बंधकदार का मुलतवी होना जहाँ की किसी पूर्विक बंधकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बंधक संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देने के लिए उत्प्रेरित हुआ है, वहाँ वह पूर्विक बंधकदार उस पाश्चिक बंधकदार के मुकाबले में मुलतवी हो जाएगा। 79। जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक यदि भविष्यवर्ती उधारों को, वचनबंध के पालन को, या किसी चालू खाते की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए किए गए किसी बंधक में वह अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, जो तद्वारा प्रतिभूत की जानी है, तो उसी संपत्ति का कोई पाश्चिक बंधक, यदि वह किसी पूर्विक बंधक की सूचना होते हुए किया गया है, उस अधिकतम से अनधिक उन सब उधारों या विकलनों की बाबत, यद्यपि वे पाश्चिक बंधक की सूचना होते हुए दिए गए या अनुज्ञात किए गए हों, उसी संपत्ति का पाश्चिक बंधक पूर्विक बंधक के मुकाबले में मुलतवी रहेगा। दृष्टि का सुल्तानपुर का बंधक अपने महाजन ख एवं कंपनी के पास 10,000 रुपए तक उनके साथ अपने लेखाओं की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए करता है। क फिर ग के पास, जिसे ख एवं कंपनी के पास किए गए बंधक को सूचना है, सुल्तानपुर का बंधक 10,000 रुपए को प्रतिभूत करने के लिए करता है, और ख एवं कंपनी को ग उसे दूसरे बंधक को सूचना देता है। दूसरे बंधक की तारीख को ख एवं कंपनी को शोध्य बाकी 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। ख एवं कंपनी उसके पश्चात क को ऐसी राशि देते हैं जिससे क के खाते में विकलन बाकी 10,000 रुपए की राशि से अधिक हो जाती है। ख एवं कंपनी ग के मुकाबले में 10,000 रुपए तक पूर्विकता के हकदार हैं। 80। आबंधन का उत्साधन। संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929, 1929 का 20 की धारा 41 द्वारा निरसित। क्रमबंधन और अभिदाय 81। प्रतिभूतियों का क्रमबंधन यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पाश्चिक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को, उसे बंधक न की गई संपत्ति या संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट करवाए जहां तक उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं कि पूर्विक बंधकदार के या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने उन संपत्तियों में से किसी भी संपत्ति में कोई हित प्रतिफलन अर्जित किया है, अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 82। बंधक ऋण की बाबत अभिदाय जहाँ की बंधक के अध्ययीन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की है, जिनके उसमें सुभिन्न और पृथक स्वामित्वाधिकार हैं तत्प्रतिकूल संविदा न हो, तो ऐसी संपत्ति में के विभिन्न अंश या भाग, जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, उस बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण के लिए अनुपात में अभिदाय करने के दायी हैं, और ऐसा हर अंश या भाग जिस अनुपात में अभिदाय करेगा, उसके अवधारण के प्रयोजन के लिए उसका मूल्य ऐसे किसी अन्य बंधक या भार की रकम को, जिसके अध्ययीन ये बंधक की तारीख पर रहा हो,
काटकर वह मूल्य समझा जाएगा जो उस तारीख पर उसका था। जहाँ की एक ही स्वामी की दो संपत्तियों में से एक संपत्ति एक ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई है, और फिर दोनों एक अन्य ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई है, और पूर्वभावी ऋण पूर्वोक्त संपत्ति में से चुकाया गया है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो जिस संपत्ति में से वह पूर्वभावी ऋण चुकाया गया है, उसके मूल्य में से उस पूर्वभावी ऋण की रकम काटकर हर एक संपत्ति उत्तरभावी ऋण में अनुपाती अभिदाय करने की दायी है। पाश्चिक बंधकदार के दावे के लिए जो संपत्ति धारा 81 के अधीन दायी है, उसे इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होती। न्यायालय में निक्षेप 83 बंधक मध्य शोध्य धन का न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति। किसी बंधक के बारे में देय मूलधन के शोध्य हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद वर्जित हो जाने से पहले किसी भी समय बंधककर्ता या ऐसा वाद संस्थित करने के लिए हकदार कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे किसी भी न्यायालय में जिसमें वह ऐसा वाद संस्थित कर सकता था, उस बंधक के बारे में शोध्य अवशिष्ट राशि का बंधकदार के नाम निक्षेप कर सकेगा। बंधककर्ता द्वारा निक्षिप्त धन पर अधिकार तदुपरि न्यायालय निक्षेप की लिखित सूचना की तामील बंधकदार पर कराएगा, और बंधकदार वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि विहित प्रकार से सत्यापित ऐसी अर्जी पेश करने पर, जिसमें बंधक मध्य तब शोध्य रकम और इस तरह निक्षिप्त धन को ऐसी रकम के पुनर्तः भुगतान में प्रतिगृहीत करने के लिए उसकी अपनी रजामंदी कथित हो, और उसी न्यायालय में बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी सब दस्तावेजों को, जो उसके अपने कब्जे या शक्ति में हो, निक्षिप्त करने पर उस धन के लिए आवेदन कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा, तथा ऐसे निक्षिप्त बंधक विलेख और अन्य सब ऐसी दस्तावेजें बंधककर्ता या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दी जाएंगी। जहाँ की बंधक संपत्ति बंधकदार के कब्जे में है, वहाँ न्यायालय ऐसी निक्षिप्त रकम का उसे संदाय करने से पहले उसे यह निर्देश देगा कि वह बंधककर्ता को उसका कब्जा परिदत्त करे और बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति बंधककर्ता को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे बंधककर्ता निर्देशित करे, प्रति-अंतरित करे, या ये लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे, और जहाँ की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत कराए। 84 ब्याज का बंद हो जाना जबकि बंधककर्ता ने या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति ने बंधक पर शोध्य अवशिष्ट रकम निवेदित कर दी है या न्यायालय में धारा 83 के अधीन निक्षिप्त कर दी है, तब निविदा की तारीख से या निक्षेप की दशा में, जहाँ की पहले ऐसी रकम की कोई निविदा नहीं की गई है, जो ही बंधककर्ता या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति वे सब बातें कर देता है जो उसे बंधकदार को न्यायालय से ऐसी रकम निकालने के योग्य करने के लिए करनी है, और बंधकदार पर धारा 83 द्वारा अपेक्षित सूचना की तामील हो जाती है, तो ही मूलधन पर ब्याज चलना बंद हो जाएगा। परंतु जहाँ की बंधककर्ता ने ऐसी रकम को उसकी पूर्व निविदा किए बिना निक्षिप्त कर दिया है, और तत्पश्चात उसका या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण कर लिया है, वहाँ मूलधन पर ब्याज ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से देय होगा। जबकि यह संविदा वर्तमान हो कि बंधकदार इस बात का हकदार होगा कि बंधक धन के संदाय या निविदा से पूर्व उसे युक्तियुक्त सूचना दी जाए, और उसे ऐसी सूचना यथास्थिति निविदा या निक्षेप करने से पहले नहीं दी गई हो, तो इस धारा की या धारा 83 की कोई भी बात बंधकदार को ब्याज के लिए अपने अधिकार से वंचित करने वाली न समझी जाएगी। पुरोबंध विक्रय या मोचन के लिए वाद 85 पुरोबंध विक्रय और मोचन के लिए वाद के पक्षकार। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 का अधिनियम संख्या 5
की धारा 156 तथा अनुसूची 5 द्वारा निरसित। पुरोबंध और विक्रय 86-90 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 का अधिनियम संख्या 5 की धारा 156 तथा अनुसूची 5 द्वारा निरसित। मोचन 91 वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे, बंधककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा, अर्थात का कोई व्यक्ति उस हित के बंधकदार से भिन्न जिसका मोचन कराना ईप्सित है, जिसका उस बंधक संपत्ति या उसके मोचन अधिकार में कोई हित या पर कोई भार है। ख बंधक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू अथवा ग बंधककर्ता को कोई लेनदार जिसने उसकी संपदा के प्रशासन के लिए वाद में उस बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री अभिप्राप्त की हो। 92 प्रत्यासन धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी और कोई भी सहबंधककर्ता उस संपत्ति का जो बंधक के अध्ययन है मोचन कराने पर वहां तक जहां तक कि ऐसी संपत्ति के मोचन पुरोबंध या विक्रय का संबंध है, वे ही अधिकार रखेगा जिन्हें बंधककर्ता के या किसी अन्य बंधकदार के विरुद्ध वह बंधकदार रखता हो जिसके बंधक का वह मोचन कराता। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्यासन अधिकार कहलाता है तथा जो व्यक्ति उसे अर्जित करता है वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हुआ कहलाता है जिसके बंधक का वह मोचन कराता है। वह व्यक्ति जिसने बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है जिससे बंधक का मोचन हुआ है उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हो जाएगा जिसके बंधक का मोचन कराया गया है, यदि बंधककर्ता ने रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ये करार किया हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्यासीन हो जाएगा। इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को प्रत्यासन का अधिकार प्रदान करने वाली न समझी जाएगी जब तक कि उस बंधक का जिसके बारे में इस अधिकार का दावा किया जाता है मोचन पुनर्तः न करा लिया गया हो। 93 आबंधन का प्रतिषेध कोई भी बंधकदार जो पूर्विक बंधक को मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए चुका देता है, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में कोई पूर्विकता तद्वारा अर्जित नहीं करेगा, और धारा 79 द्वारा उपबिंधक दशा के सिवाय कोई भी बंधकदार जो मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए बंधककर्ता को पाश्चिक उधार दे, ऐसे पाश्चिक उधार के लिए अपनी प्रतिभूति के बारे में तद्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। 94 मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार जहां की संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास बंधक रखी जाती है, वहां मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से पीछे वाले बंधकदारों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध हैं। 95 मोचन कराने वाले सहबंधककर्ता का व्यय पाने का अधिकार जहां की कई बंधककर्ताओं में से एक बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन करा लेता है, वहां अपने सहबंधककर्ताओं के विरुद्ध धारा 92 के अधीन प्रत्यासन का अपना अधिकार प्रवृत्त कराने में वह ऐसे मोचन में उचित तौर पर किए गए व्ययों का ऐसा आनुपातिक भाग उनसे वसूलिय बंधक धन में जोड़ने का हकदार होगा जैसा उस संपत्ति में उनके अपने अपने अंश मध्य हुआ माना जा सकता है। 96 हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के तस्म पूर्व अंतर्विष्ट जो उपबंध सादा बंधक को लागू होते हैं, वे हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को यावच्छिक लागू होंगे। 297 आगमों का लागू होना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 का अधिनियम संख्या 5 की धारा 156 तथा अनुसूची 5 द्वारा निरसित। विलक्षण बंधक 98
विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथासाक्षित उनकी संविदा द्वारा तथा ऐसी संविदा के विस्तार के बाहर स्थानीय प्रथा द्वारा अवधारित होंगे। बंधकित संपत्ति की कुर्की 99। बंधकित संपत्ति की कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 का अधिनियम संख्या 5 की धारा 156 तथा अनुसूची 5 द्वारा निरसित। भार 100। भार जहाँ की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है और वह समव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता, वहाँ ये कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है और एतस्में पूर्वंतर्विष्ट वे सब उपबंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे भार को यावच्छिके लागू होंगे। न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए गए व्ययों के लिए जो भार न्यासधारी का न्यस्त संपत्ति पर होता है, उसे इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं है और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित को छोड़कर कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित न किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो जिसे ऐसी संपत्ति प्रतिफलार्थ और उस भार की सूचना के बिना अंतरित की गई है। 101। पाश्चिक विलंबन के विद्यमान होने पर विलन न होगा। स्थावर संपत्ति का कोई भी बंधकदार या वैसी संपत्ति पर भार रखने वाला कोई भी व्यक्ति या ऐसे बंधकदार या भारक का कोई अंतरिति यथास्थिति बंधककर्ता या स्वामी के उस संपत्ति में के अधिकारों का क्रय या अन्यथा अर्जन, जहाँ तक कि उसके अपने और उसी संपत्ति के किसी पाश्चिक बंधकदार या किसी पाश्चिक भारक के बीच का संबंध है, बंधक या भार का तद्वारा विलन कारित किए बिना कर सकेगा और ऐसा कोई भी पाश्चिक बंधकदार या भारक पूर्वक बंधक या भार का मोचन कराए बिना या बंधक या भार के अध्यधीन बने रहने से अन्यथा पुरोबंध कराने या ऐसी संपत्ति का विक्रय कराने का हकदार न होगा। सूचना और निविदा 102। अभिकर्ता पर तामील या उसकी निविदा जहाँ की वह व्यक्ति जिस पर या जिसको इस अध्याय के अधीन किसी सूचना की तामील या निविदा की जानी है, उस जिले में निवास नहीं करता जिसमें बंधक संपत्ति या उसका कुछ भाग स्थित है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से आम मुख्तारनामा प्राप्त या ऐसी तामील या निविदा को प्रतिगृहीत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता पर तामील या उसको निविदा पर्याप्त समझी जाएगी। जहाँ की ऐसा कोई व्यक्ति या अभिकर्ता जिस पर ऐसी सूचना की तामील होनी चाहिए नहीं मिल सकता या सूचना की तामील करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, वहाँ पश्चातकथित व्यक्ति ऐसे किसी भी न्यायालय से जिसमें उस बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद लाया जा सकता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा न्यायालय निर्दिष्ट करेगा कि किस प्रकार से ऐसी सूचना की तामील होगी और ऐसे निदेश के अनुवर्तन में तामील की गई सूचना पर्याप्त समझी जाएगी। परंतु यदि वह सूचना ऐसी सूचना है जो किसी निक्षेप की दशा में धारा 83 द्वारा अपेक्षित है तो उसके बारे में आवेदन उस न्यायालय में किया जाएगा जिसमें वह निक्षेप किया गया है। जहाँ की कोई भी व्यक्ति या अभिकर्ता जिसे ऐसी निविदा की जानी चाहिए नहीं मिल सकता या निविदा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, वहाँ पश्चातकथित व्यक्ति किसी भी ऐसे न्यायालय में जिसमें उस बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद लाया जा सकता है, वह रकम जिसकी निविदा की जानी ईप्सित थी निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसा निक्षेप ऐसा रकम की निविदा का प्रभाव रखेगा। 103। संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उस द्वारा सूचना इत्यादि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जहाँ की संविदा करने के लिए अक्षम किसी व्यक्ति पर या द्वारा किसी सूचना की तामील होनी या कराई जानी है,
या ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई निविदा या निक्षेप किया जाना या प्रतिगृहीत किया जाना या न्यायालय से निकाला जाना है, वहां ऐसे व्यक्ति का संपत्ति के वैध रक्षक पर या के द्वारा ऐसी सूचना की तामील हो सकेगी या कराई जा सकेगी या के द्वारा निविदा या निक्षेप किया जा सकेगा या प्रतिगृहीत हो सकेगा या निकाला जा सकेगा। किंतु जहाँ की ऐसा कोई रक्षक नहीं है और ऐसे व्यक्ति के हितों में यह अपेक्षित या वांछनीय है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सूचना की तामील होनी चाहिए या निविदा या निक्षेप किया जाना चाहिए, वहाँ किसी भी न्यायालय से, जिसमें बंधक मोचन के लिए वाद लाया जा सकता हो, ऐसी सूचना की तामील करने या प्राप्त करने, या ऐसी निविदा करने या प्रतिगृहीत करने या ऐसे निक्षेप को न्यायालय में करने या से निकालने के प्रयोजन से, और उन सब पारिणामिक कार्यों को करने के लिए जो यदि ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होता तो उसके द्वारा किए जा सकते या किए जाने चाहिए थे। वादार्थ संरक्षक नियुक्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 की प्रथम अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध यावच्छिक ऐसे आवेदनों और उसके पक्षकारों और उसके अधीन नियुक्त संरक्षक को लागू होंगे। 104 नियम बनाने की शक्ति। उच्च न्यायालय स्वयं अपने यहाँ और अपने अधीक्षणाधीन न्यायालयों में इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए समय समय पर ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से संगत हों। अध्याय 5 स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में। 105 पट्टे की परिभाषा। स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अंतरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो। पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा। वह अंतरक पट्टाकर्ता कहलाता है, वह अंतरिती पट्टेदार कहलाता है, वह कीमत प्रीमियम कहलाती है और इस प्रकार देय या करणीय धन, अंश, सेवा या अन्य वस्तु भाटक कहलाती है। 106 लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुल पट्टों की कालावधि। 1 तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 मास की सूचना द्वारा पर्यवसेय है, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की सूचना द्वारा पर्यवसेय है। 2 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा 1 में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी। 3 जहां कोई वाद या कार्यवाही उपधारा 1 में वर्णित कालावधि के अवसान के पश्चात फाइल की गई है, वहां उस उपधारा के अधीन कोई सूचना केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसमें वर्णित कालावधि उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है। 4 उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध और उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी और उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आशयित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुंबियों या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास पर निवेदित या परिदत्त की जाएगी, या यदि ऐसी निविदा या परिदान साध्य नहीं है तो संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर लगा दी जाएगी। 107
पट्टे कैसे किए जाते हैं? स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकेगा। स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा किए गए। जहाँ की स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसी लिखत या जहाँ की एक लिखत से अधिक सकेंगे लिखत है, वहाँ हर एक लिखत पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित की जाएंगी। परंतु राज्य सरकार 3 शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट कर सकेगी कि वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक अवधि के या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले पट्टों को छोड़कर स्थावर संपत्ति के पट्टे या ऐसे पट्टों का कोई वर्ग रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिधान बिना मौखिक करार द्वारा किया जा सकेगा। 108 पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा न हो तो स्थावर संपत्ति का पट्टाकर्ता और पट्टेदार एक दूसरे के विरुद्ध क्रमशः वे अधिकार रखते हैं और उन दायित्वों के अधीन होते हैं जो निम्नलिखित नियमों में या उनमें से ऐसों में जो उस पट्टाकृत संपत्ति को लागू हो वर्णित हैं। क पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व। क संपत्ति के आशयित उपयोग के बारे की संपत्ति में की किसी तात्विक त्रुटि को जिसे पट्टाकर्ता जानता है और पट्टेदार नहीं जानता और मामूली सावधानी बरत कर भी मामूल नहीं कर सकता, पट्टेदार को प्रकट करने के लिए पट्टाकर्ता आबद्ध है। ख पट्टकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे संपत्ति पर कब्जा देने के लिए आबद्ध है। ग ये समझा जाएगा कि पट्टेदार से पट्टाकर्ता ये संविदा करता है कि यदि पट्टादार पट्टे में आरक्षित भाटक देता रहे और पट्टेदार पर आबद्ध कर संविदाओं का पालन करता रहे, तो उस पट्टे द्वारा परिसीमित समय के दौरान वह संपत्ति को निर्विघ्न धारण कर सकेगा। ऐसी संविदा का फायदा पट्टेदार के उस हित से उपाबद्ध होगा और उसी के साथ जाएगा जो उसका पट्टेदार के नाते हो, और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकेगा जिसमें वह पूर्ण हित या उसका कोई भाग समय समय पर निहित हो। ख पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। घ यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो ऐसी अनुवृद्धि जलोढ़ संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पट्टे में समाविष्ट समझी जाएंगी। अगर यदि अग्नि, तूफान या बाढ़ से अथवा किसी सेना या भीड़ द्वारा की गई हिंसा से अथवा अन्य अप्रतिरोध्य बल से संपत्ति का कोई तात्विक भाग पूर्णतः नष्ट हो जाए या उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह पट्टे पर दी गई थी सारवान रूप में और स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाए तो पट्टा पट्टेदार के विकल्प पर शून्य होगा। परंतु यदि क्षति पट्टेदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हो तो वह इस उपबंध का फायदा उठाने का हकदार नहीं होगा। च यदि पट्टाकर्ता सूचना के पश्चात युक्तियुक्त समय के अंदर संपत्ति की ऐसी मरम्मत करना उपेक्षित करे जिसे करने के लिए वह आबद्ध है, तो पट्टेदार स्वयं उसे करा सकेगा और ऐसी मरम्मत का व्यय भाटक में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्ता से अन्यथा वसूल कर सकेगा। 6 यदि पट्टाकर्ता ऐसा संदाय करने में उपेक्षा करे जिसे करने के लिए वह आबद्ध है और जो यदि उस द्वारा न किया जाए तो पट्टेदार से या उस संपत्ति से वसूलिया है, तो पट्टेदार ऐसा संदाय स्वयं कर सकेगा और उसे उस भाटक में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्ता से अन्यथा वसूल कर सकेगा। ज पट्टेदार पट्टे का पर्यवसान किए जाने के पश्चात भी किसी भी समय जब तक पट्टे की संपत्ति का उसका कब्जा है, किंतु तत्पश्चात नहीं, उन सब वस्तुओं को जो उसने भूबद्ध की है हटा सकेगा, परंतु ये तब जबकि वह संपत्ति को उसी अवस्था में छोड़ देता है जिसमें उसने उसे प्राप्त किया था। ज
जबकि अनिश्चित कालावधि का पट्टा पट्टेदार के व्यतिक्रम के सिवाय किसी अन्य कारण द्वारा परिवसित कर दिया जाता है। तब वह या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार द्वारा रोपित या बोई गई और उस संपत्ति पर उस समय, जब पट्टे का पर्यवसान किया जाता है, उगी हुई कुल फसलों का और उन्हें एकत्रित करने और ले जाने के लिए अबाध रूप से आने जाने का हकदार होगा। पट्टेदार संपत्ति में के अपने पूर्ण हित को या उसके भाग को आत्यंतिक रूप से अथवा बंधक या उपपट्टे द्वारा अंतरित कर सकेगा, और ऐसे हित या भाग का अंतरित उसे पुनः अंतरित कर सकेगा। पट्टेदार का पट्टे से संलग्न दायित्वों से किसी के अध्यधीन रहना केवल ऐसे अंतरण के कारण परिविरत न हो जाएगा। इस खंड की कोई भी बात अधिभोग का अनंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी अभिधारी को उस संपदा के फॉर्म को, जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम हुआ है, या किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रबंध के अधीन संपदा के पट्टेदार को ऐसे अभिधारी, फॉर्म या पट्टेदार के नाते अपने हित का समनुदेशन करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। पट्टेदार उस हित की जिसे पट्टेदार लेने वाला है, प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य, जिसे पट्टेदार जानता है और पट्टाकर्ता नहीं जानता और जिससे ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, पट्टाकर्ता को प्रकट करने के लिए आबद्ध है। पट्टेदार उचित समय और स्थान पर पट्टाकर्ता या उसके तन्निमित्त अभिकर्ता को प्रीमियम या भाटिक देने या निवेदित करने के लिए आबद्ध है। पट्टेदार संपत्ति में युक्तियुक्त घिसाई या अप्रतिरोध्य बल द्वारा हुए परिवर्तनों के सिवाय संपत्ति को वैसी ही अच्छी हालत में, जैसी में वह उस समय थी जब उस पर उसका कब्जा कराया गया था, रखने के लिए और पट्टे के पर्यवसान पर प्रत्यावर्तन करने के लिए और पट्टाकर्ता और उसके अभिकर्ताओं को पट्टे की अवधि के दौरान सब युक्तियुक्त समयों पर संपत्ति में प्रवेश करने और उसकी हालत का निरीक्षण करने देने और उसकी हालत में किसी खराबी की सूचना देने या सूचना वहां छोड़ने की अनुज्ञा देने के लिए आबद्ध है। तथा जबकि ऐसी खराबी पट्टेदार या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं के किसी कार्य या व्यतिक्रम द्वारा हुई हो, तब वह ऐसी सूचना के दिए जाने या छोड़े जाने से 3 मास के अंदर उसे ठीक करने के लिए आबद्ध है। यदि संपत्ति या उसके किसी भाग के प्रत्युत्थान के लिए किसी कार्यवाही की या ऐसी संपत्ति से संयुक्त पट्टाकर्ता के अधिकारों पर किसी अधिक्रमण की या उनमें किसी हस्तक्षेप की जानकारी पट्टेदार को हो जाए, तो वह पट्टाकर्ता को उसकी सूचना युक्तियुक्त तत्परता से देने के लिए आबद्ध है। पट्टेदार संपत्ति का और उसकी पैदावार का, यदि कोई हो, ऐसे उपयोग कर सकेगा जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति करता है, यदि वह इसकी अपनी होती किंतु संपत्ति का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए वह पट्टे दी गई थी, उपयोग न तो स्वयं करेगा, न किसी अन्य को करने देगा, न काष्ठ काटेगा, न बेचेगा, न पट्टाकर्ता के निर्माणों को गिराएगा, न नुकसान पहुंचाएगा, न ऐसी खानों या खदानों को खुदवाएगा जो पट्टा देने के समय खुली नहीं थी, न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो उस संपत्ति के लिए नाशक हो या स्थायी रूप से क्षतिकर हो। वह पट्टाकर्ता की सम्मति के बिना उस संपत्ति पर कोई स्थायी संरचना कृषि प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए खड़ी न करेगा। पट्टे के पर्यवसान पर पट्टेदार पट्टाकर्ता को संपत्ति का कब्जा देने के लिए आबद्ध है। 109 पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार। यदि पट्टाकर्ता पट्टे पर दी हुई संपत्ति को या उसके किसी भाग को या उसमें के अपने हित के किसी भाग को अंतरित कर देता है, तो अंतरिति तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उस अंतरित संपत्ति या भाग के बारे में पट्टाकर्ता के वे सब अधिकार तब तक रखेगा, और यदि पट्टेदार ऐसा निर्वाचन करे तो पट्टाकर्ता के सब दायित्वों के अधीन तब तक रहेगा जब तक वह उसका स्वामी रहता है, किंतु पट्टाकर्ता का पट्टे द्वारा अपने पर अधिरोपित दायित्वों में से किसी के अधीन रहना
केवल ऐसे अंतरण के कारण ही परिविरत न हो जाएगा, जब तक कि पट्टेदार अंतरिति को अपने प्रतिदायी व्यक्ति मानने का निर्वाचन न कर ले। परंतु अंतरिति अंतरण से पहले के भाटक के शोध्य बकायों का हकदार नहीं है, और यदि पट्टेदार यह विश्वास करने का कारण न रखते हुए कि ऐसा अंतरण किया गया है, पट्टाकर्ता को भाटक दे देता है, तो पट्टेदार अंतरिति को ऐसा भाटक पुनः देने का दायी न होगा। पट्टाकर्ता, अंतरिति और पट्टेदार यह अवधारित कर सकेंगे कि पट्टे द्वारा आरक्षित प्रीमियम या भाटक का कौन सा अनुपात इस प्रकार अंतरित भाटक के लिए देय है, और उनमें असहमति होने की दशा में ऐसा अवधारण ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे के लिए वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो। 110। उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है जहाँ की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे द्वारा परिसीमित समय का किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अभिव्यक्त है, वहाँ उस समय की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। जहाँ की प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित न हो, वहाँ इस प्रकार परिसीमित समय पट्टा करने के दिन से प्रारंभ होता है। वर्ष के पट्टे की कालावधि जहाँ की इस प्रकार परिसीमित समय 1 वर्ष या कई वर्षों का है, वहाँ तक प्रतिकूल अभिव्यक्त करार न हो तो पट्टा उस दिन की आवधिकी के पूरे दिन चालू रहेगा जिस दिन से ऐसा समय प्रारंभ होता है। पट्टे का पर्यवसान करने के लिए विकल्प जहाँ की यह अभिव्यक्त है कि इस प्रकार परिसीमित समय अपने अवसान से पूर्व पर्यवसेय है, और पट्टे में इसका वर्णन नहीं है कि किसके विकल्प पर वह इस प्रकार पर्यवसेय है, वहाँ ऐसा विकल्प पट्टेदार को प्राप्त होगा, पट्टाकर्ता को नहीं। 111। पट्टे का पर्यवसान स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। तद्वारा परिसीमित समय के बीत जाने से। जहाँ की ऐसा समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, वहाँ ऐसी घटना के घटित होने से। जहाँ की उक्त संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है या उसका व्ययन करने की उसकी शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही है, वहाँ ऐसी घटना के घटित होने से। उस दशा में, जबकि उस संपूर्ण संपत्ति के पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाते हैं। अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, अर्थात उस दशा में जबकि पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है। विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा। संभरण द्वारा, अर्थात 1, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को भंग करता है, जिससे यह उपबंधित है कि उसका भंग होने पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा। 1 या 2, उस दशा में, जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करके या ये दावा करके कि वह स्वयं हकदार है अपनी पट्टेदारी हैसियत का त्याग करता है, या 3, जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता है और पट्टा यह उपबंध करता है कि पट्टाकर्ता ऐसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश कर सकेगा। और जबकि उन दशाओं में से किसी में पट्टाकर्ता या उसका अंतरिति पट्टेदार को पट्टे का पर्यवसान करने के अपने आशय की लिखित सूचना देता है। जब पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर। धारा F का चित्रण। पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा एक पट्टेदार अपने पट्टाकर्ता से वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिगृहीत करता है। ये पूर्वोक्त पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है और उसे पट्टे का तदुपरि पर्यवसान हो जाता है। 112। संभरण का अद्वितीयजन धारा 111 के खंड 6 के अधीन हुआ संभरण उस भाटक के प्रतिग्रहण द्वारा,
जो संभरण की तिथि से शोध्य हो गया है, या ऐसे भाटक के लिए करस्थम द्वारा या पट्टाकर्ता की तरफ से किसी ऐसे अन्य कार्य द्वारा, जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता हो, अधित्यक्त हो जाता है। परंतु ये तब जबकि पट्टाकर्ता को ये जानकारी हो कि संभरण उपगत हो गया है। परंतु यह और भी कि जहां पट्टेदार को संभरण के आधार पर बेदखल करने के लिए वाद संस्थित किए जाने के पश्चात भाटक प्रतिगृहीत कर लिया जाता है, वहां ऐसा प्रतिग्रहण अद्वितीयजन नहीं है। 113 छोड़ देने की सूचना का अद्वितीयजन धारा 111 के खंड ज के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से वह उसे देने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य द्वारा, जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अधित्यक्त हो जाती है। दृष्टि का पट्टाकर्ता का पट्टेदार ख को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है। उस भाटक की निविदा, जो सूचना के अवसान से संपत्ति मध्य शोध्य हुआ हो ख करता है और क उसे प्रतिगृहीत कर लेता है। सूचना अधित्यक्त हो जाती है। ख पट्टाकर्ता का पट्टेदार ख को पट्टे दी गई संपत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है और ख अपना कब्जा कायम रखता है। क छोड़ देने की दूसरी सूचना ख को अपने पट्टेदार के नाते देता है, पहली सूचना अधित्यक्त हो जाती है। 114 भाटक का संदाय न करने के कारण संभरण से मुक्ति जहाँ की स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान भाटक न देने के संभरण द्वारा हो गया है और पट्टाकर्ता पट्टेदार को बेदखल करने के लिए वाद लाता है, वहाँ यदि वाद की सुनवाई में पट्टेदार पट्टाकर्ता को बकाया भाटक उस पर ब्याज सहित और वाद के उसके पूरे खर्चे दे देता है या निवेदित करता है या ऐसी प्रतिभूति दे देता है जिससे न्यायालय ऐसा संदाय 15 दिन में किए जाने के लिए पर्याप्त समझता है, तो न्यायालय बेदखली के लिए डिक्री देने के बदले पट्टेदार को संभरण से मुक्ति देने का आदेश दे सकेगा और तदुपरि पट्टेदार पट्टाकृत संपत्ति को ऐसे धारित करेगा मानो संभरण हुआ ही नहीं था। 114 का कुछ अन्य दशाओं में संभरण से मुक्ति जहाँ की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण संभरण द्वारा हो गया है, जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा, वहाँ बेदखली के लिए कोई वाद तब तक न होगा जब तक कि और यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर प्रतिवादी विशिष्ट भंग का विनिर्देश करने वाली तथा ख यदि भंग उपचार योग्य है तो उस भंग का उपचार करने की पट्टेदार से अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की तामील न करती हो और यदि वह भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार उसका उपचार सूचना की तामील की तारीख से युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल न रहा हो। इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी अभिव्यक्त शर्त को, जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के समनुदेशन, उपपटाकरण, कब्जा विलग या व्ययन के विरुद्ध है, अथवा भाटक के असंदाय की दशा में संभरण से संबंधित किसी अभिव्यक्त शर्त को लागू नहीं होगी। 115 अभ्यर्पण और संभरण का उपपटों पर प्रभाव स्थावर संपत्ति के पट्टे के अभिव्यक्त या विवक्षित अभ्यर्पण का प्रतिकूल प्रभाव संपत्ति के या उसके किसी भाग के ऐसे उपपट्टे पर नहीं पड़ता, जो पट्टेदार द्वारा उन निबंधनों और शर्तों पर पहले ही अनुदत्त कर दिया गया है, जो भाटक की रकम के बारे में के सिवाय सारतः वे ही हैं, जो मूल पट्टे की हैं, किंतु जब तक कि यह अभ्यर्पण नया पट्टा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से न किया गया हो, उपपट्टेदार द्वारा देय भाटक और उसे आबद्ध करने वाली संविदाएं क्रमशः पट्टाकर्ता को देय और उसके द्वारा प्रवर्तनीय रहेंगी।
ऐसे पट्टे का संभरण ऐसे सब उपपट्टे को वहां के सिवाय बातिल कर देता है जहां की ऐसा संभरण पट्टाकर्ता द्वारा उपपट्टेदारों को कपटवंचित करने के लिए उपाप्त किया गया है या जहां की संभरण से मुक्ति धारा 114 के अधीन अनुदत्त की गई है। 116 अतिधारण का प्रभाव यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपपट्टेदार पट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से भाटक प्रतिगृहीत करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथा विनिर्दिष्ट उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी वर्षानुवर्ष या मासानुमास के लिए नवीकृत हो जाता है। दृष्टि क एक ग्रह ख को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। ख वह ग्रह को 100 रुपये मासिक भाटक पर उपट्टे पर देता है। 5 वर्ष का अवसान हो जाता है किंतु ग ग्रह पर कब्जा बनाए रखता है और क को भाटक देता है। ग का पट्टा मासानुमान नवीकृत होता रहता है। ख को एक फार्म ग के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है। ग की मृत्यु हो जाती है किंतु क की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है। ख का पट्टा वर्षानुवर्ष नवीकृत होता रहता है। 117 कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों को छूट इस अध्याय के उपबंधों में से कोई भी उपबंध कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होता जहां तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसे सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध ऐसे सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय में तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के यदि कोई हो उपबंधों के सहित या अध्ययन लागू होंगे। अध्याय 6 ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभाव में न आएगी जब तक उसके प्रकाशन की तारीख से 6 मास का अवसान न हो जाए।